नमस्कार, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से। मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम राम मंदिर के बारे में, राम की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में कुछ बात करेंगे। तो चलो चलते हैं मेरे इस वीडियो में। भारत देश है, भारत देश एक लोकतंत्र देश है और भारत देश का जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना से ही ये बात तय होती है कि भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश रहेगा और धर्मनिरपेक्ष देश है। तो यहाँ पर जो भारत देश का जो संविधान बना है उसके अंदर जो अनुच्छेद 25 से 30 है, आर्टिकल 25 टू 30 तक के, उसके अंदर सभी धर्मों को, सभी संप्रदाय को, सभी लोगों को अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, उसको बढ़ावा देना, वो सब अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। परंतु ये अधिकार सभी धार्मिक संस्थाओं को दिए गए हैं, इंडिविजुअल्स को दिए गए हैं, परंतु किसी सरकार को नहीं दिए गए। और यहाँ पर जो अब जो चल रहा है, जिस तरीके से 2014 से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सरकार सिर्फ एक ही धर्म को लेकर आगे चल रही है और उनका एक ही एजेंडा है कि किसी भी हालात में वो अब 2024 के चुनाव जीतना चाहती है। आपको मैं याद दिला दूं कि अभी जो मोदी सरकार है पिछले 10 साल में हर एक मोर्चे पे फेल गई है। यदि आप उसके बारे में कहें कि भी 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देने की बात थी, फिर उसके बाद विदेशों से काला धन लाने की बात थी, विदेशों में जो भगोड़े अपने देश का पैसा लेके भाग गए हैं उनको वापस लेने की बात थी, महंगाई कम करने की बात थी, बेरोजगारी दूर करने की बात थी, महिलाओं को मान सम्मान देने की बात थी। कहने का मतलब है कि सभी मोर्चे पे या सभी प्रश्नों पे ये लोग फेल गए हैं। अब जैसे होता है ना कि अगर एक बच्चा है, स्टूडेंट है, उसने पूरे साल तो पढ़ाई की नहीं, अब जब पढ़ाई की नहीं तो लास्ट में उसके एग्जाम वाले दिन वो पूजा पाठ करने बैठ जाए या एग्जाम वाले दिन वो मंदिर घूमने लग जाए, तो ये तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही लग रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, मोदी की सरकार है, उन्होंने कुछ नहीं किया पिछले 10 सालों में पब्लिक के लिए। और अब जब लास्ट 2024 में चुनाव आ गए हैं तो इनको सिर्फ मंदिर दिख रहा है, वरना ये मंदिर की आड़ में तर जाना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि ये डूबते को तिनके का सहारा, इसी तरह मैं तो ये कहूंगी कि ये भारतीय जनता पार्टी वालों को अब मंदिर का ही सहारा दिखाई दे रहा है, जो अपने आप में बिल्कुल गलत है और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से आज मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, वो मंदिर का निर्माण कोई आरएसएस के पैसे से नहीं हो रहा है, ना ही ये कोई भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री शंत्री है या प्रधानमंत्री है उनके पैसों से हो रहा है। ये मंदिर का निर्माण तो हमारे और आपके पैसों से हो रहा है। तो हमारे पैसों से जब मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उसके लिए इतना बड़ा जश्न लेने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से मंदिर का निर्माण हो रहा है और यदि सुप्रीम कोर्ट ने जब मंदिर का निर्माण करने की बात कही है तो इसमें इनका क्या, इनका तो कुछ भी नहीं है, फिर भी ये इसके ऊपर भी अपना क्रेडिट लेने जा रहे हैं। तीसरी बात, मंदिर का निर्माण जब इन्होंने 1992 में मंदिर का जो मूवमेंट चालू किया था तो क्या बोलते थे, कसम राम की खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। अब जरा आप पूछिए, जरा देखिए या जानकारों से जानिए कि कहाँ मंदिर बन रहा है। जो विवादित स्थल था जहाँ पर ये मस्जिद थी और जहाँ पे इन्होंने रामलला की मूर्ति रात को चोरी छुपे आके स्थापित कर दी थी, वहाँ पे तो ये मंदिर बना नहीं रहे हैं। उससे लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूरी पे ये लोग मंदिर बना रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरे देश को आपने लड़ा दिया, पूरे देश के अंदर वैमनस्य फैला दिया, पूरे देश के अंदर दंगे करा दिए, हिंदू मुस्लिम करा दिया और फिर भी आप तो वो जगह तो आपने छोड़ दी है। तो फिर देश के अंदर भाईचारा क्यों खत्म किया, देश के अंदर अपनापन क्यों खत्म किया। तो यहाँ पर जो कुछ भी कर रही है लोग, ये सिर्फ और सिर्फ मंदिर के नाम से अपने आप को 2024 में इलेक्शन को जीतना चाहते हैं। और यहाँ पर चारों के चारों शंकराचार्य हैं जो हिंदू धर्म के धर्म गुरु माने जाते हैं, जिनके व्याख्यान और जिनके उपदेशों से हिंदू धर्म को एक दिशा मिलती है और हिंदू धर्म को या सनातन धर्म कहने हैं उसको ये लोग मतलब सनातन धर्म को समझने का मौका मिलता है। वो चारों के चारों धर्माचार्य नहीं आ रहे हैं
और वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि मंदिर अधूरा है। अधूरे मंदिर में अगर ये लोग प्राण प्रतिष्ठा कर रहे वाले हैं तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे अभी तो पूरा 1 साल 1.5 साल लगेगा मंदिर पूरा होते होते। तो मेरा तो ये कहना है, क्या मोदी जी को विश्वास नहीं है कि 2024 में वो आएंगे, इसीलिए वो अभी से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करके अपना नाम उसमें लिखवा देना चाहते हैं। तो यहाँ पे शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ राजनीति 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 चल रही है। और दूसरी बात मैं बताऊं कि शास्त्रोक्त के हिसाब से जो मंदिर है, अधूरे मंदिर की एक तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। दूसरी मैं आपको एक बात बताऊं कि पहले यजमान के तौर पे खुद नरेंद्र मोदी जी बैठना चाहते थे और उनकी तो मंशा थी ही बैठने की, परंतु फिर ये तय किया गया, आज कल से 2 समाचार आ रहे हैं कि अब वो यजमानी नहीं करेंगे और मंदिर ट्रस्ट के दूसरे जो हैं वो पति पत्नी साथ में बैठ के यजमानी करेंगे। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी जसोदाबेन का त्याग कर दिया और त्याग ही नहीं किया और उनको कभी भी अपनाया नहीं, डिवोर्स नहीं दिया, मतलब उनको अपने आप से बांधे रखा है। तो आप बताइए कि वो व्यक्ति, वो महिला, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी जिसको इतने सालों से नरेंद्र मोदी जी ने छोड़ के रखा हुआ है। क्या ऐसी महिला की हाय नहीं लगेगी? क्या ऐसी महिला का दुख उनके ऊपर नहीं लगेगा? और मैं तो जानती हूँ कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, परंतु उन्होंने अपनी खुद की पत्नी का दिल दुखाया है। इसीलिए मेरा तो ये मानना है कि इन्होंने मंदिर का नाम लेके तरना चाहते हैं, मतलब ये इसको पार कर देना चाहते हैं 2024 की इलेक्शन, परंतु इस मंदिर से इनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। ऑन द कॉन्ट्ररी मंदिर इनको नुकसान ही पहुंचाएगा, क्योंकि मंदिर 22 जनवरी को हो रहा है। अब 22 जनवरी को ना तो कोई शुभ दिन है, ना कोई ग्रह योग है, ना ही रामनवमी है और ना ही कोई मतलब ऐसा बड़ा हिंदुओं का वार त्योहार है। तो ये 22 जनवरी को क्यों कर रहे हैं? तो इन सब बातों को इकट्ठा करके ये देखिए तो ये मंदिर के नाम पे अपशुकन कर रहे हैं। मैं तो साफ तौर पे कह रही हूँ। और ये सनातन धर्म की जो बात करते हैं कि भाई सनातन धर्म शास्त्रों पे चलता है, तो वो शास्त्रों के विरुद्ध जाके काम कर रहे हैं। तो मैं आज अपनी बात यहीं खत्म करती हूँ। साथियों, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही आप मुझे इंस्टा पे, फेसबुक पे और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो, एक नए विचार के साथ। नमस्कार।